हेलो एवरीवन, आप सभी का रूपाली स्टडी हब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ओके, लेट्स स्टार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? बुलंद दरवाज़ा, ये फतेहपुर सिकरी में स्थित है। और फतेहपुर सिकरी कहाँ पड़ता है? तो आगरा में पड़ता है। ओके, और इंडिया गेट ये दिल्ली में स्थित है, तो ये हमारा दिल्ली में स्थित है। और अलाई दरवाज़ा ये भी दिल्ली में स्थित है। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। और हुमायूं का मकबरा ये भी दिल्ली में स्थित है। और हुमायूं का मकबरा ये किसने बनवाया था? तो ये भी अकबर ने बनवाया था। ओके, तो यहाँ पूछा दिल्ली में कौन सा स्थित नहीं है स्मारक, तो ये बुलंद दरवाज़ा राइट आंसर हो जाएगा। ये बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? ये फतेहपुर सिकरी में स्थित है। और फतेहपुर सिकरी कहाँ है? तो ये आगरा में है। ओके, और इंडिया गेट ये दिल्ली में स्थित है। और अलाई दरवाज़ा ये भी दिल्ली में स्थित है। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। और हुमायूं का मकबरा ये भी दिल्ली में स्थित है। और हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? तो ये भी अकबर ने बनवाया। ओके, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बुलंद दरवाज़ा। ओके, नेक्स्ट। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन डी आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग ये प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। ओके, और स्वामी विवेकानंद ये रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। और राजा राम मोहन राय ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ये आर्य समाज के ये संस्थापक थे। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद ये रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। और स्वामी विवेकानंद सरस्वती ये आर्य समाज के संस्थापक थे। और आत्माराम पांडुरंग ये प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? तो ऑप्शन डी श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ओके, और ये किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन सी 1556। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। ओके, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था। 1526 में पानीपत का फर्स्ट युद्ध हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था। और पहला युद्ध 1526 में हुआ था। और तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसने कहा था? तो ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन सी पिनाका। पिनाका ये एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है और इसे डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। ओके, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, तो 1958 में हुई। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? तो 1958 में हुई। ओके, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, तो सतीश रेड्डी है। ओके, तो ये यहाँ पे क्या बोला था? मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम पूछ रहा था। डीआरडीओ के द्वारा कौन सा मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम लॉन्च किया गया? तो ये पिनाका। पिनाका क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट।
निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु से होती है? विषाणु मीन्स वायरस, तो कौन सी बीमारी वायरस से होती है? क्षय रोग ये बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड ये भी बैक्टीरिया से होता है, हैजा ये भी बैक्टीरिया से होता है, और ये चेचक ये वायरस से होता है। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे पूछा जाता कौन सी बीमारी विषाणु से होता है, तो विषाणु से चेचक होता है। बाकी ये तीनों क्या होता है? ये जीवाणु से होता है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटल मिशन की शुरुआत की? मार्स ऑर्बिटल मिशन ये दरअसल ये मंगलयान की बात कर रहा है। तो मंगलयान किस वर्ष शुरू की गई? तो ये 2013 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2013। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि इसरो की स्थापना कब हुई, तो 15 अगस्त 1969 में। 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना की गई, और इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो के शिवान है। ओके, और मार्स ऑर्बिटल मिशन की शुरुआत कब हुई? तो 2013 में हुई। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई, और इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो के शिवान है। ओके, नेक्स्ट, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सेरीकल्चर शब्द ये रेशम की खेती से संबंधित है, और मछली पालन ये पीसी कल्चर से संबंधित है, और मधुमक्खी पालन ये एपी कल्चर से संबंधित है, और रेशम की खेती ये सेरीकल्चर से संबंधित है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और मछली पालन ध्यान में रखिएगा पीसी कल्चर से संबंधित है, और मधुमक्खी पालन ये एपी कल्चर से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो आप लोग याद रखिएगा बिम्स्टेक में 7 सदस्य होते हैं। बिम्स्टेक में कितने सदस्य होते हैं? तो 7 मेंबर होता है। ओके, तो कौन कौन सा होता है? तो भूटान होता है, इंडिया होता है, म्यांमार होता है, श्रीलंका होता है, थाईलैंड होता है, और बांग्लादेश होता है, और नेपाल होता है। ओके, तो ये 7 सदस्य होते हैं बिम्स्टेक में। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, भूटान, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और बांग्लादेश और नेपाल, ये 7 सदस्य हैं बिम्स्टेक में। ओके, और पूछ रहा है इसमें कि कौन सा सदस्य नहीं है? तो ये भूटान तो है, भारत भी है, और नेपाल भी है, ये मालदीव नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई, तो 1997 में हुई। 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना हुई। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है? निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है? तो आप सभी को आंसर पता होगा, निर्वात हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, निर्वात। नेक्स्ट, वर्ष 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन डी, अक्कीतम अच्युतम नमूंद्री को। इन्हें 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और मलयालम भाषा के लिए। ओके, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया था, तो जी शंकर कुरुप को किया गया था, और वो भी मलयालम भाषा के लिए। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार से जी शंकर कुरुप को सम्मानित किया गया था मलयालम भाषा के लिए, और 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से अक्कीतम अच्युतम नमूंद्री को सम्मानित किया गया। ओके, और इन्हें भी मलयालम भाषा के लिए किया गया। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थल रुद्ध हैं? दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थल रुद्ध हैं? ऑप्शन डी, पैराग्वे और बोलिविया। ये दक्षिण अमेरिका के 2 देश लैंडलॉक कंट्री है। तो आप लोग याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका की ये लैंडलॉक कंट्री है, पैराग्वे और बोलिविया। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो ऑप्शन सी, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ओके, और नाथुला दर्रा ये
सिक्किम में स्थित है, और जलेपला दर्रा ये भी सिक्किम में स्थित है। ओके, तो आप दोनों याद रखिएगा, नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा ये दोनों सिक्किम में स्थित है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए बारालाचा दर्रा ये कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और बारालाचा दर्रा से ही चिनाब नदी निकलती है, यहीं से चिनाब नदी निकलता है। ओके, बारालाचा दर्रा से ही। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जोजिला दर्रा ये श्रीनगर को लेह से जोड़ती है, और नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा ये दोनों दर्रा ये सिक्किम में स्थित है, और बारालाचा दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और यहीं से चिनाब नदी निकलती है बारालाचा दर्रा से। ओके, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, उबंटू क्या है, तो ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, तो ये बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना ये बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है। ओके, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई, तो 4 दिसंबर 2014 को शुरू की गई थी। ओके, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है। पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए कौन सी इकाई का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन बी मोल। मोल का उपयोग करते हैं पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए। ओके, नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन बी द हेग। द हेग नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये यूएनओ का पार्ट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये यूएनओ का भाग है। ओके, और पेरिस में किसका मुख्यालय स्थित है, तो यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है, और वाशिंगटन डीसी में यह विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है, और न्यूयॉर्क में यहाँ यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है, वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है, और न्यूयॉर्क में यहाँ यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, द हेग नीदरलैंड में। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम का नाम क्या था। 2020 में विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी 2020 का थीम था विश्व पर्यावरण दिवस का। ओके, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। ओके, और विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम क्या है, तो इकोसिस्टम रीस्टोरेशन है। ओके, नेक्स्ट, भारत के किन 2 शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है। पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच चलती है। ओके, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच में चलती है पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस। ओके, नेक्स्ट, भारत की संसद के द्वारा पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। पर्यावरण अधिनियम वर्ष किस वर्ष पारित किया गया था, तो ऑप्शन बी 1986। 1986 में पर्यावरण अधिनियम आया था। ओके, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1972 में किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1972 में किया गया था। और पर्यावरण अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1986 में किया गया। ओके, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का पूर्ण नाम क्या है, तो यहाँ URL का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो URL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर,
ये URL का फुल फॉर्म है। तो ओके, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, 1 अप्रैल 2019 से किन 2 बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा में किन 2 बैंकों को विलय कर दिया गया? तो ऑप्शन सी विजय बैंक और देना बैंक, ये दोनों बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया। ओके, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है? तो 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य कौन कौन सा है? त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड। ये 7 क्या है, 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य है। ओके, तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो सिक्किम नहीं है, त्रिपुरा है 7 सिस्टर में, मिजोरम भी है, मेघालय भी है, ये त्रिपुरा शामिल नहीं है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो ऑप्शन डी CPU। CPU को क्या बोला जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ओके नेक्स्ट, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन डी केरल। केरल में सबरीमाला मंदिर स्थित है, और सबरीमाला मंदिर ये भगवान अयप्पा का मंदिर है। ओके नेक्स्ट, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में गोबी मरुस्थल स्थित है। ओके, और ये मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है, और ये अफ्रीका में यहाँ पे सहारा मरुस्थल स्थित है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो अफ्रीका में स्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल है। ओके, तो यहाँ पे पूछ रहा था गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कल्हण है। कल्हण ने राजतरंगिणी पुस्तक लिखे हैं। ओके, और राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। और अगर आप लोग से पूछ लिया जाए कि चंदर बरदाई इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो पृथ्वीराज रासो पुस्तक लिखी है। चंद बरदाई इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो पृथ्वीराज रासो पुस्तक लिखी है। और जयदेव के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो गीत गोविंद पुस्तक लिखी गई है। और कालिदास को क्या बोला जाता है? तो भारत का शेक्सपियर बोला जाता है। कालिदास को क्या बोलते हैं? भारत का शेक्सपियर बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पूछ रहा था राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कल्हण है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन सी श्री नीलम संजीव रेड्डी। श्री नीलम संजीव रेड्डी ये भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ये एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है राष्ट्रपति पद का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ओके, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, और इनकी मृत्यु इनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ध्यान में रखिएगा। ओके, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे युवा राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी थे। ओके नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन डी जापान। ये जापान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और चीन ये अस्थायी सदस्य है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। ओके, और ये जापान ये अस्थायी सदस्य नहीं है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट,
किस भारतीय राज्य में सबसे लंबा मुख्य भूमि सागर तट है? सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है? तो ऑप्शन सी गुजरात राज्य का। गुजरात राज्य का सबसे लंबी तटीय सीमा है। ओके, नेक्स्ट। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है? तो ऑप्शन ए नवसारी। नवसारी जिले में दांडी है। और महात्मा गांधी ने नमक मार्च साबरमती से शुरू किए थे और दांडी तक चला था। ओके, तो और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए नमक मार्च की शुरुआत कब की गई थी, तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था नमक मार्च। ओके, और ये नमक मार्च साबरमती से शुरू किया गया था। तो यहाँ पे पूछा था दांडी गुजरात के किस जिले में है, तो नवसारी जिले में। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 किस शहर में आयोजित किए गए थे? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 किस शहर में आयोजित किए गए थे? ऑप्शन सी गुवाहाटी। गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 आयोजित किया गया था। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था, तो दिल्ली में किया गया था। और दूसरा संस्करण कहाँ हुआ था, तो पुणे में हुआ था। और तीसरा संस्करण कहाँ हुआ था, तो गुवाहाटी 2020 में हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण 2020 में हुआ था, गुवाहाटी में हुआ था। अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण कहाँ होगा, तो पंचकुला हरियाणा में होगा। ओके, नेक्स्ट। कूडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कूडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में कूडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना स्थित है। और कलपक्कम भी तमिलनाडु में स्थित है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि कलपक्कम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो ये भी तमिलनाडु में स्थित है। कूडनकुलम और कलपक्कम दोनों नाभिकीय विद्युत योजना तमिलनाडु में स्थित है। ओके, और कर्नाटक में कैगा स्थित है। और गुजरात में काकरापार परमाणु संयंत्र स्थित है। और राजस्थान में रावतभाटा स्थित है। तो ध्यान में रखिएगा, तमिलनाडु में कौन सा है, तो कूडनकुलम और कलपक्कम है। और कर्नाटक में कैगा है। और गुजरात में काकरापारा है। और राजस्थान में रावतभाटा है। ओके, तो राइट आंसर हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट। चित्रकला की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? चित्रकला की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो ऑप्शन डी उड़ीसा। उड़ीसा राज्य का पट्टचित्र शैली है। ओके, और ये सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है, पट्टचित्र शैली। ओके, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट। महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है? तो कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपकरणों की सूची में शामिल है। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी। ओके, नेक्स्ट। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए शिमला में। शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए शिमला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 552। 552 लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट। अल मोहद अल हिंदी 2021 युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य हुई? अल मोहद अल हिंदी 2021 युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य हुई? तो ऑप्शन सी भारत और सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब के बीच में अल मोहद अल हिंदी 2021 युद्धाभ्यास हुई। ओके, और भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास हुआ। और भारत और रूस के बीच में इंद्र 21 युद्ध अभ्यास हुआ। और भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्ट लिक युद्ध अभ्यास हुआ। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा, अल मोहद अल हिंदी युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुई? तो भारत और सऊदी अरब के बीच में हुई। ओके, और भारत और अमेरिका के बीच में
वज्र प्रहार युद्धाभ्यास हुआ। और भारत और रूस के बीच में इंद्र एकाश युद्धाभ्यास हुआ। और भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में ये डस्टलिक युद्धाभ्यास हुआ। ओके, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, 11 सितंबर 2021 को किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो ऑप्शन बी, तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो चिकित्सीय सुविधाओं को हर किसी के पास पहुंचाना। ओके, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि तेलंगाना दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 जून 2014 को मनाया जाता है। ओके, और रामागुंडम सोलर प्लांट ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। और मृगवानी नेशनल पार्क ये भी तेलंगाना में स्थित है। अमराबाद टाइगर रिजर्व ये भी तेलंगाना में स्थित है। दलित बंधु योजना ये भी तेलंगाना राज्य ने शुरू की है। ओके, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, तेलंगाना हो जाएगा। ओके, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आज की क्लास में हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए और लेटेस्ट करंट अफेयर्स भी किए। ओके, तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।